सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। श्री प्रहलाद जी महाराज असुर बालक हैं, भगवान के परम भक्त। इनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कितनी यातनाएं दी, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी रह करके प्रहलाद ने भक्ति का परित्याग नहीं किया। ये कथा देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को सुनाई और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवर्षि नारद ने तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर को जो सुनाया वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र सुनाया। आज कृष्ण जन्म तक हमें पहुंचना है, इसलिए सारे चरित्रों का केवल स्मरण मात्र करना है। प्रहलाद जी के चरित्र का सार क्या है ये जान लो। प्रहलाद जी जब अपनी मां के गर्भ में थे, उसी समय उन्होंने समस्त ज्ञान विज्ञान अपने गुरु देवर्षि नारद से प्राप्त कर लिया था। क्योंकि हिरण्यकश्यपु तप करने गया था, प्रहलाद जी गर्भ में थे। उस गर्भ को नष्ट करने के लिए देवराज इंद्र कयाधु को लेकर के जा रहे थे। देवर्षि नारद ने बचा लिया और कयाधु को लेकर अपने आश्रम में चले गए। जब तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया है, तब तक कयाधु नारद जी के आश्रम में थी और नारद जी प्रतिदिन कथा सत्संग सुनाते। गर्भ में रह करके ही प्रहलाद जी ने सब ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया। ये नारद जी के शिष्य हैं। प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में 84 लाख योनि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो। ऐसा विलक्षण वरदान हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। और हिरण्यकश्यपु ने देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पर साम्राज्य स्थापित कर लिया और पूरी त्रिलोकी में एक छत्र शासन करने लगा हिरण्यकश्यपु। लेकिन उसी के घर में प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में लगे। हिरण्यकश्यपु तो भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्यकरोद द्वेषम भ्रातर बध मनुस्मरण। अपने भाई के वध का स्मरण करके हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करता था। लेकिन प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में लगे रहते। एक दिन प्रहलाद जी को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके उनकी मां कयाधु ने भेजा, जाओ जाकर के अपने पिता को प्रणाम करो। आकर के प्रहलाद जी ने जब हिरण्यकश्यपु को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकरमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा कोई एक अच्छी बात बताओ, जो बात तुमको अच्छी लगती हो। तो 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, हे असुरराज, एक ही बात मुझे अच्छी लगती है कि ये संसार अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं में हम गिरें उसके पहले सावधान हो जाना चाहिए। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। वन का रास्ता पकड़ लेना चाहिए और कोई वन न मिले तो वृंदावन तो है ही है। और वन में न जा सको तो वृंदावन चले जाओ, वृंदावन चले आओ। हाँ? और क्या करो? बोले हरिमाश्रयेत, भगवान हरि का आश्रय ले लो, उनके आश्रित हो जाओ। यही सबसे अच्छी बात है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी कहते हैं इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती।
और सही बात है। वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ लो, सब पढ़ने के बाद अंतिम निष्कर्ष यही है, यद हरिमाश्रयेत, भगवान हरि का आश्रय लो। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, किसी विरोधी व्यक्ति ने मेरे बालक की बुद्धि को बदल दिया है। विष्णु पक्षैः प्रतिच्छन्नैर् न भिद्येतास्य धीर यथा। हिरण्यकश्यपु ने अपने असुरों को बुलाया और कहा, इसे ले जाओ और इसे ऐसी शिक्षा दो और सावधान रहना, विष्णु के पक्ष के लोग कहीं मेरे बालक की बुद्धि में भेद न पैदा कर दें और इसे आसुर धर्म सिखाया जाए। गुरुजी लोग ले गए, प्रहलाद को आसुर धर्म की शिक्षा देने लगे। कुछ दिन बीता तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़ लिया। कौन सा 9 पाठ? बोले यही नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसी की व्याख्या पूज्य महाराज श्री ने नवधा भक्ति ग्रंथ में की। और ये भागवत का जो 7वां स्कंद है, इस पर भी पूज्य महाराज श्री की बड़ी अद्भुत संस्कृत टीका है, संस्कृत में व्याख्या किया है पूज्य महाराज श्री ने। वो विद्वानों के लिए बहुत उपयोगी है और विशेष करके कथा व्यास लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए। 7वें स्कंद की व्याख्या, बड़ी भावपूर्ण व्याख्या पूज्य महाराज श्री ने की है। तो यही नवधा भक्ति प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा। ये नवलक्षणा जो भक्ति है, यही 9 पाठ मैंने पढ़ा है और सच में यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। सब पढ़ाई पढ़ने के बाद भी अगर भगवान के चरणों की भक्ति जीवन में नहीं आई तो आपका सब पढ़ा पढ़ाया बेकार है। MA BA पास, लिए दिए साफ, सब साफ है, उसका कोई मतलब नहीं। और भगवान के चरणों की भक्ति को जान लिया, नवधा भक्ति का पाठ पढ़ लिया जीवन में, तो यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। पढ़ाई क्या है? बोले पढ़ाई माने विद्या, विद्या को प्राप्त करना। और विद्या कहते किसे हैं? बोले विद्या सा या विमुक्त है। विद्या वो विद्या है जो मुक्ति को प्रदान कर दे, जिसे पा करके हम मुक्त हो जाएं। वही विद्या विद्या होती है जो मुक्ति प्रदान करती है, और वो विद्या जो हमें बंधन में डाल दे, बोले वो अविद्या है। आज जो हम पढ़ते लिखते हैं संसार में, वो सब क्या है? बोले सब अविद्या है। वो केवल संसार तक उसकी जरूरत है, संसार में जीने के लिए, कमाने खाने के लिए उसकी उपयोगिता है, लेकिन परलोक में उसका कोई मूल्य नहीं है। परलोक में तो इसी विद्या का मूल्य है, ये जो 9 पाठ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। प्रहलाद जी के इन वचनों को सुनकर के हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से पटक दिया। कुलांगार, कुल कलंक, मेरे शत्रु की बात करता है। असुरों को बुलाया, कहा ले जाओ, इसे मार करके फेंक दो। प्रहलाद जी को लेकर के असुर लोग गए, सारे उपाय किए, पहाड़ से पटक दिया, समुद्र में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। भगवान अगर सहायता करें, जानकी नाथ की कृपा हो, तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। सारे उपाय व्यर्थ हो गए। आकर के राक्षसों ने कहा, महाराज ये तो मरता ही नहीं है, सारे उपाय कर डाले लेकिन इसका बाल बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यपु को लगा कहीं ऐसा तो नहीं
इसका विरोध करने का ये परिणाम हो कि मेरी मृत्यु आ जाए। इसलिए हिरण्यकश्यपु भीतर से डर गया और उसने विचार किया कि नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा, कहीं इसके विरोध का परिणाम ये न हो कि मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा इसे छोड़ दो, जैसे रहता है रहने दो। प्रहलाद जी अपने हिसाब से रहने लगे। जब गुरु जी लोग पढ़ा करके चले जाते तो प्रहलाद जी गुरुकुल में असुर बालकों को बैठा करके उनको धर्म का उपदेश करते थे। असुर बालक इनके उपदेश को सुन करके सब भगवान की भक्ति में लग गए महाराज। असुर बालकों ने कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा। तो प्रहलाद जी ने सोचा इनको ज्यादा ज्ञान विज्ञान सिखाना ठीक नहीं है, इनको तो कोई ऐसी सरल बात बताई जाए जिससे ये भगवान की भक्ति में लग जाए और इनका कल्याण हो। तो प्रहलाद जी ने कहा असुर बालकों से कि देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक नियम बना लो। क्या नियम? बोले तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम, केवल जीवों पर दया करो बस। क्योंकि प्रहलाद जी जानते हैं ये असुर बड़े निर्दयी हैं महाराज, इनके अंदर दया रंच मात्र भी नहीं है। अगर इनके अंदर दया आ जाए तो इनके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी ने असुर बालकों से कहा एक काम करो, सभी प्राणियों पर दया करना सीख लो, आसुर भाव का त्याग करके सभी प्राणियों पर दया करो, इतने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यया तुष्यत्यधोक्षजः, प्रहलाद जी कहते हैं इस दया से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। प्राणियों पर दया करना सीख लो। असुर बालकों ने कहा भैया आप ठीक कहते हैं। एक असुर बालक ने कहा भैया ये सब ज्ञान तुमको किसने बताया? मेरी उम्र के हो, मेरे साथ खेलते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें कहां मिली? तब प्रहलाद जी ने रहस्य बताया कि धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देवदर्शनात्, जब मैं अपने मां के गर्भ में था तो देवदर्शन देवर्षि नारद के द्वारा ये सब ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। जब प्रहलाद जी ने ये बात कही तो असुर बालकों को और भरोसा हो गया। अब सभी असुर बालक प्रहलाद जी के अनुयायी बन गए और सब भगवान नाम कीर्तन करने लगे। एक दिन आकर के गुरु जी ने कहा महाराज अब तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अभी तक तो आपका बेटा भगवान का नाम जपता था, अब तो विद्यालय में केवल नाम संकीर्तन होता है, पढ़ाई उड़ाई सब बंद हो गई। आपके बेटे ने पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया। अब तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा प्रहलाद, मेरे भय से ब्रह्मादिक देवता कांपते हैं और तुझे डर नहीं लगता? तू किसके बल पर निर्भय रहता है? तब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। जो सबके बल हैं, जिनके बल पर आप बलवान हैं, जिनके बल से सभी बलशाली हैं, उन परमात्मा के बल पर मैं भी निश्चिंत रहता हूं। ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीताः, ब्रह्मादिक देवता भी जिनके वशवर्ती हैं, उन भगवान के भरोसे मैं भी निश्चिंत रहता हूं। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुझसे मैं बाद में निपट लूंगा, पहले तेरे भगवान से निपट लूं। कहां है तेरा भगवान बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो सब जगह है, भगवान कहां नहीं है? अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह भगवान व्याप्त हैं। कहां कहां है? प्रहलाद ने कहा हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, हमारे अंदर, तुम्हारी इस तलवार के अंदर, इस खंभे के अंदर, सब जगह भगवान है। कहां भगवान नहीं है? हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर तेरा परमात्मा इस खंभे के अंदर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्वासौ यदि स सर्वत्र स्तंभे कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। वो परमात्मा अगर सब जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिखाई पड़ रहा। अब आपको नहीं दिख रहा तो ये आपकी आंख का दोष है, भगवान का दोष नहीं है। भगवान तो सब जगह है। कोई कहे कि महाराज भगवान हमको दिखते नहीं, बोले नहीं दिखते तो ये तुम्हारी आंख का दोष है, भगवान का दोष नहीं। कोई उल्लू ये कहे सूर्य हमको नहीं दिखता है तो इसमें सूर्य की क्या गलती?
गलती उस उल्लू की है कि उल्लू को सूर्य का दर्शन ही नहीं होता। प्रहलाद जी ने कहा हमें तो दिख रहा है। हिरण्यकश्यपु समझ गया कि वो विष्णु बड़ा मायावी है और वो इस खंभे में आ गया है, मेरे बेटे को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा सोच करके हिरण्यकश्यपु अपने सिंहासन से उठा और दौड़ करके क्रोध में उस खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। खंभा टूट गया और खंभे से भयंकर गुबार निकला और गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो गए गर्जना करते हुए। यस्तंभात गर्जमानो गगड़ गड़गड़ाद बालचंद्राध दृष्टः व्योमा भूत पाट्यमान पपट पट पटस्ताड्यमान सटाभि। गर्जना करते हुए दांतों को कटकटाते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। भगवान नरसिंह के भयंकर रूप को देख करके हिरण्यकश्यपु जान गया मेरी मृत्यु आ गई, और नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और लेकर के आए, देहली पर विराजमान हो गए और अपने जंघे पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया। नीचे की दोनों भुजाओं से उसको कस करके पकड़ लिया। ऊपर की दोनों भुजाएं भगवान की खाली थी। नरसिंह भगवान ने उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाया और कहा तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था मेरी मृत्यु ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनि के किसी प्राणी से न हो, तो देख ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में 84 लाख योनियों में सिंह योनि भी है और नर योनि भी है, लेकिन मेरा रूप तू देख ले, न मैं नर हूं न मैं सिंह हूं। ऐसा विलक्षण रूप भगवान ने धारण किया और उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए भगवान ने अपने भयंकर नख को हिरण्यकश्यपु के पेट में धसाया और कर्र से एक बार में ही पेट फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहम्, अपने नखांकुर से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदीर्ण कर दिया। उसकी आंतों को निकाल करके माला के समान नरसिंह भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। लेकिन इसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी भगवान पैंतरा मार रहे थे, गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मादिक देवता डर गए, आज तो प्रलय हो जाएगी, अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सब देवता आए भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने स्तुति की, रुद्र ने की, इंद्र ने, ऋषि ने, पितर ने, सिद्धों ने, विद्याधरों ने, गंधर्वों ने, नागों ने, मनु ने, प्रजापति ने, चारणों ने, सब ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने देखा अब क्या करें, लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। अब तो महाराज लक्ष्मी जी को थोड़ा गर्व हो गया, हाँ किसी से ये शांत नहीं हुए, अब देखो मैं इनको अभी शांत कर देती हूं। लक्ष्मी जी को एक सात्विक अभिमान हुआ कि भगवान मेरे हैं और मेरे जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। और लक्ष्मी जी दिव्य रूप धारण करके, ऐसे ही उनका रूप दिव्य है, अपने दिव्य रूप से भगवान के सम्मुख उपस्थित हुई। और जब भगवान के सम्मुख उपस्थित हुई तो भगवान ने जब लक्ष्मी जी को देखा तो और जोर से गर्जना की भगवान। अब तो लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गईं। लक्ष्मी जी ने जाकर के कहा कि ऐसा रूप तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था इनका। लक्ष्मी जी को देख करके भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए इनका अवतार हुआ है, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत होगा। तब प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। नरसिंह भगवान परम शांत हो गए और प्रहलाद को उठा करके अपने गोद में बैठा लिया। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और अपने कर कमल को
नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के मस्तक पर रखा और दुलार किया, लाड किया। प्रहलाद जी के मुख को भगवान नरसिंह चूमने लगे। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की ये अद्भुत लीला। और फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रहलाद से कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते। कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मा जी को आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी जाए और आपको उनके ब्रह्मा के पद पर बैठा दूं। आपको ब्रह्मा के पद पर बैठा दूं। कहो तो मैं तुमको शिव के पद पर प्रतिष्ठित कर दूं, जो मांगो। लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, परम निष्काम भक्त हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। वो आपसे व्यापार कर रहा है और मैं आपसे व्यापार नहीं करना चाहता। मैं तो आपसे प्यार करता हूं। प्यार में व्यापार नहीं होता। भगवान की भक्ति करो और फिर भक्ति के बदले में भगवान से मांगते रहो, प्रभु हमको ये दो, हमको ये दो। बोले तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान से व्यापार कर रहे हो। व्यापार में जैसे माल दिया जाता है और पैसा लिया जाता है, पैसा दिया जाता है, माल लिया जाता है। ये विनिमय व्यापार भक्ति में नहीं होना चाहिए। भक्ति में तो केवल समर्पण। प्रहलाद जी कहते हैं, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है, वो तो वणिक है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ मांगो, तुम्हें कुछ मैं दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर ऐसी बात है कि आप मुझे कुछ दे करके प्रसन्न होना चाहते हैं तो मैं मांगूंगा। क्यों? बोले राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आपको इसी में खुशी है तो हम मांग लेते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा। आप कहोगे कि प्रहलाद जी ने भी तो मांगा, भले पहले नहीं मांग रहे थे लेकिन मांगा वो। लेकिन सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा। क्या मांगा प्रहलाद जी ने? बोले प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न उत्पन्न हो। यही वरदान दीजिए। कामानाम हृत संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रहलाद जी कहते हैं, कभी मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न न हो, यही वरदान दे दीजिए अगर आप देना चाहते। भगवान तो सोचते रह गए, ये प्रहलाद 5 वर्ष का बालक इतना चतुर, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी बुद्धि लगा देगा। ऐसा मांगा कि सदा के लिए निष्कामता मांग ली प्रहलाद जी ने और कुछ नहीं मांगा भगवान से। भगवान बड़े संतुष्ट हुए। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु एक बात मेरी भी आप सुन लो। बोले क्या? मेरे पिता को आप क्षमा कर दो। मेरे पिता ने आपको बहुत अपशब्द कहे, कटुवचन कहे। मेरे पिता की सदगति हो जाए, मेरे पिता का कल्याण हो जाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है प्रहलाद, जिस पिता ने इतना अत्याचार किया उस पिता के प्रति भी ऐसा सद्भाव। यही वैष्णव का स्वरूप है। जो तुम्हारे साथ अपकार करे उसका भी तुम उपकार करो, यही भक्ति है। अमानिना मान देन तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीयो सदा हरि। जो तुमको अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे, उसको भी मान दो, उसे सम्मान दो। जो तुम्हें दुख दे उसके ऊपर भी दया का भाव रखो, यही साधुता है। प्रहलाद जी के इन वचनों को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बेटा तेरे जैसा पुत्र जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। त्रिहि सप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नघ
यत साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। तुम्हारे जैसा कुल पावन जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। और इतना कहते हुए भगवान के मन में थोड़ा संकोच भी हुआ। किस बात का संकोच? बोले मैं तो अपने भक्त पर कृपा करने आया था, लेकिन क्रोध में मैंने अपने भक्त के पिता को मार डाला, मैंने अपने भक्त के पिता का वध कर दिया। इस बात का भगवान को पश्चाताप मन में होने लगा और अपने पश्चाताप को मिटाने के लिए चलते चलते भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आज तो क्रोध में मैंने तेरे पिता का वध कर दिया, लेकिन आज वचन देता हूं तुम्हारे वंश में जो उत्पन्न होगा अगर वो तुम्हारा संबंधी होगा तो वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करे मैं उसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। ये विशेष वरदान भगवान ने प्रहलाद को दिया है कि तुम्हारा अगर वंशज होगा, तुम्हारे कुल का होगा, तो वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करे मैं उसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा। न बध्यो में तवान्वयः, तवान्वयः तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले का मैं वध नहीं करूंगा। और आगे कथा आई है, जब बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ, भगवान शंकर बाणासुर को बचाने के लिए आए, क्योंकि बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था। भगवान उसकी भुजाओं को तलवार से काट रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु इसे छोड़ दो, मैंने इसको जीवन दान दिया है, मैंने इसको अभय दिया है, और इसे आप मार दोगे तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मैं इसको नहीं मारूंगा, मैंने इसके परदादा को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, और ये प्रहलाद जी का परपोता है इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान।